फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 60, पद संख्याएं 1 से 6 तक। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरे ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं, लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की साढ़नियां तुझ में उमड़ पड़ेगी। सेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। तर्शीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। शेबा और साबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 3, 5 से 6 तक। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि
परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, इससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 7 जनवरी को हम लोग प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने को प्रकट किया सभी राष्ट्रों के लिए। यीशु के जन्म के बाद पूर्व से ज्योतिषी लोग आए और उन्होंने बालक यीशु के दर्शन किए और उन्होंने
उनकी आराधना की, बालक यीशु की आराधना की और वे खुशी खुशी लौट गए। इस प्रकार प्रभु ने पहली बार अपने को प्रकट किया ताकि वे सबों की मुक्ति के रूप में सब जान जाए। और इसके बाद प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्ग खुल गया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 में प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में वर्णन है। और उस समय संत मत्ती कहते हैं, स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी तरह प्रभु यीशु ने सबों के सामने प्रकट किया। पिता ईश्वर ने सबूत दिया कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर हैं। और उसके साथ साथ हम याद रखें, प्रभु यीशु ने काना नगर में एक विवाह भोज के अवसर पर पानी को अंगूरी में बदलकर पहला चमत्कार किया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु यीशु का यह पहला चमत्कार था। उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया बताया, सबों की मुक्ति के लिए, मानव जाति के लिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने एक यहूदी परिवार में जन्म लिया। उनकी माँ मरियम यहूदी थी, लेकिन वे केवल यहूदियों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए आए। सबों की मुक्ति के लिए उन्होंने प्रयास किया, दुख उठाया, क्रूस मरण स्वीकार किया और वे पुनर्जीवित हो गए। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्रभु यीशु चाहते हैं कि वे सबों के सामने प्रकट हो जाए। सब लोग प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। हम इस महान पर्व के लिए, इस रहस्य के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है, अध्याय 60 और संज्ञाई 1 से 6 तक। नबी इस प्रकार शुरू करते हैं, उठकर प्रकाशमान हो जा, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। यरूशलेम में रहने वाले सब लोग, वे गुलाम थे। बाबुल में 70 साल गुलाम रहने के बाद वे लौट आए हैं, लेकिन उनका मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। वे कई समस्याओं से घिरे हैं। इसलिए नबी कहते हैं, पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। इसलिए नबी सांत्वना देते हुए कहता है, यरूशलेम का भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुक्तिदाता आ रहा है। आगे नबी कहता है, राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों का धन तेरे पास आ जाएगा। ऊंटों के झुंड और मिदियान तथा यफा की साड़नियां तुझ पर उमड़ पड़ेंगी। शबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। देखिए, ये सब प्रभु यीशु में पूरे हो गए हैं। अंधकार में रहने वाले लोग एक महती ज्योति देखने लगे। वह ज्योति यीशु है। यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए हैं। सबसे पहले यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु के बारे में सुना।
गडेरियों ने सुना, गडेरियों ने जाकर प्रभु यीशु को देखा। वे यहूदी थे। अब गैर यहूदी राजा लोग आ रहे दूर से, वो तकलीफ उठाकर, कठिनाई उठाकर, और उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी समस्याओं से हम गुजरते रहते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं, बीमारी, कमजोरी, गरीबी, तरह तरह की समस्याएं। लेकिन नबी हमें आश्वासन देता है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, उठकर प्रकाशमान हो जा। प्रभु यीशु की ज्योति में आने पर हम भी प्रकाशमान हो जाएंगे। हमको निराश नहीं रहना है। इसलिए नबी कहता है, और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। प्रभु यीशु की महिमा पिता ईश्वर है, पवित्र आत्मा है। त्रिएक ईश्वर आकर हमारे जीवन को परिपूर्ण रूप से बदल देगा। हमें हिम्मत रखनी है। पिछले कोरोना काल में बहुत सारे लोग भयंकर संकट से गुजर रहे थे। मिस्सा बलिदान नहीं था, हमारी प्रार्थना सभा सब बंद हो गई। लेकिन कई लोग चुपके से आकर हमारे चर्च में आकर बैठकर प्रार्थना करके जाते थे। उनको निराशा से आशा मिलती थी। इसी तरह हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आए और उनसे मुक्ति का अनुभव करे, यह ईश्वर चाहता है। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम पत्र से है, अध्याय 3 व संख्याएं 2 से 6 तक। इसमें संत पौलुस एफेसियों के लोगों को, विश्वासियों को यह समझाते हैं, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। एक बहुत बड़ा रहस्य गुप्त था। वह रहस्य क्या है? वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह सुसमाचार सबों के लिए हैं। यहूदी और गैर यहूदी सबके सब ईश्वर की संतान बने, यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 16 व संख्याएं 25 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करे, यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस योजना के लिए और इस योजना की पूर्ति के लिए हम भी संत पौलुस के समान योगदान दे, अथक परिश्रम करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि ज्योतिषी लोग पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने बालक यीशु की खोज की। यहूदियों के राजा की आराधना करने के लिए वे आए थे और उनको मालूम हो गया कि बेथलेहम में बालक यीशु का जन्म हुआ है। एक विचित्र तारे ने उनको रास्ता दिखाया। उस तारे को देखकर वे आ रहे थे। उन्होंने बेथलेहम में घर में प्रवेश कर बालक यीशु के साथ माता मरियम को देखा। उन्होंने उनका साष्टांग प्रणाम किया, बालक यीशु की आराधना की
और उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना राजाओं के लिए है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि यीशु राजाओं के अधिराज हैं। लोबान का प्रयोग पुरोहित करते हैं और वे यह दिखाना चाहते हैं यीशु पुरोहित है, महापुरोहित है, यीशु ईश्वर है। और गंधरस रोगियों के लिए और रोगी के शरीर पर लगाने के लिए है। यीशु सच्चा मनुष्य है और उन्होंने इसी तरह आराधना की और स्वप्न में संदेश पाकर वे हेरोद के पास नहीं लौटे। वे नए रास्ते से अपने देश चले गए। तो सबसे पहले इन ज्योतिषियों से हम क्या सीखे? हमें प्रभु यीशु की खोज, सच्चे ईश्वर की खोज करनी है। सच्चे ईश्वर में विश्वास कर उनकी आराधना करनी है। हमारे जीवन में हमको जो कुछ मिलता है वो सब ईश्वर नहीं है। हमारे रिश्तेदार सब ईश्वर नहीं है, केवल त्रिएक ईश्वर है। और हम ईश्वर की आराधना करें। और वो तारा हमें क्या सिखाता है? हमको भी उस तारे के समान बनना है। दूसरों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करना है। कभी कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कोई समस्या आती है, संकट आता है, वो भी एक तारे के समान है। वर्षों पहले हमारे सेंटर में एक महिला अपने बेटे को लेकर आई। वह चल फिर नहीं सकता था। वह बच्चा बिस्तर पर पड़ा रहता था और उस बच्चे के कारण उस महिला ने प्रभु यीशु के बारे में सुना और प्रभु में विश्वास किया। बाद में उस महिला ने सबों के सामने घोषणा की कि मेरे बेटे की वो बीमारी उस तारे के समान थी। उसी तरह हमारे जीवन में भी कई संकट आ सकते हैं जिनके द्वारा हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु में गहरा रिश्ता रखते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से भी हमारे जीवन में तारे का उदय होगा, या हम स्वयं उस तारे के समान बनकर अन्य अविश्वासियों को भी प्रभु यीशु के पास ले जा सकते हैं। आज के इस पर्व के द्वारा प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? संत मत्ती के सुसमाचार के अंतिम में पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया। यह आदेश हम सबों के लिए है। यीशु का कहना है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो हम प्रभु का प्रचार करें, सभी लोगों के सामने प्रभु को प्रकट करें। यह प्रभु का आदेश है और प्रभु हमारे साथ है। हम कृपा मांगते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम प्रभु को प्रकट करें, लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करें, क्योंकि चारों तरफ, जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, अंधकार ही अंधकार है, अंधविश्वास और अविश्वास है। लोग परेशान है, अशांति में जीवन बिताते हैं। हम लोग उनको सुसमाचार दे सके, पहले हम सुसमाचार बने और सुसमाचार दूसरों के बीच में बांट सके। हम लोग यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम प्रभु यीशु से गहरा रिश्ता रख सके और हम प्रभु यीशु का सुसमाचार चारों तरफ फैला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।